हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं वेल्थ सीक्रेट नंबर 7, रॉन्ग बिलीफ्स एंड पैराडाइम्स। ओके, तो ये वीडियो में मैं आज बात करूंगा कि कैसे जो बिलीफ्स हमारी मान्यताएं हैं, जो गलत मान्यताएं हैं, जिसके वजह से हम वेल्थ क्रिएशन हमारा शायद हो नहीं पाएगा। तो ऐसे क्या क्या स्टेटमेंट्स है, कुछ स्टेटमेंट्स मैं करूँगा तो आपको मतलब बहुत इसका याद आएगा। और ये सब जो है ये रॉन्ग एटीट्यूड है, ये रॉन्ग बिलीफ्स है और ये रॉन्ग पैराडाइम्स है, रॉन्ग स्टोरी है। क्योंकि ये इस प्रकार से स्टोरी अगर हम बनाते हैं तो शायद कभी भी हम वेल्दी नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जैसा कोई कहता है ना कि इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी माई प्रॉब्लम्स वुड बी ओवर। कोई अगर ऐसा कहता है कि बहुत सारा पैसा आएगा तो मेरे सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा पैसा आता है उसके साथ कुछ अलग प्रॉब्लम्स भी आते हैं। हर लेवल पे प्रॉब्लम्स अलग लेवल पे होते हैं। एक लेवल पे आपको एक प्रकार का प्रॉब्लम आएगा, उसका नेक्स्ट लेवल पे आपको अलग प्रॉब्लम आएगा। कितना भी पैसा आपके पास होने दो, प्रॉब्लम आपके ख़त्म होने वाले नहीं हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट वुड बी ईजी टू डिसाइड हाउ टू स्पेंड माई मनी एंड whom टू लीव इट टू। बोलता है कि ये बहुत लोग क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इजी है मेरे को ये समझने के लिए कि मैं मेरा पैसा कैसा खर्च करूं और कितना पैसा मैं बाकी मेरे बच्चों के लिए छोड़ूं। ये भी जो है बहुत गलत पैराडाइम है। ऐसा होता नहीं है कुछ कि आप ये सोचेंगे कितना आप सेव करेंगे, कितना आप खर्चा करेंगे, तो वह इजी नहीं है डिसीजन। क्योंकि हर एक का जो सिचुएशन है उसमें डिसीजन इमोशनल होता है मोस्टली, और डिसीजन इमोशनल होने के कारण ये बहुत इजी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है कि सब कुछ अपने बच्चों को दिया है और खुद रोड पे आ गया, ऐसा भी हुआ है। तो ये भी एक बहुत इजी नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन है। इसको डिसीजन को करते समय काफ़ी आपको ध्यान दे के सोचना पड़ेगा। मोर पीपल और दूसरा बहुत सारे लोगों का ऐसा लगता है कि मैं सक्सेसफुल अगर रहूँगा ज़्यादा लोग मेरे को मतलब लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। तो ऐसा भी नहीं है। आप सक्सेसफुल होने पे आपको लोग पसंद करेंगे, ये गलत बात है। जो सक्सेसफुल नहीं है उनको भी लोग पसंद करते हैं। ये एक सेल्फ एस्टीम का, आत्मसम्मान का इशू है। तो इसके लिए वैसा भी आप मत सोचो। गेटिंग रिच इज़ समथिंग दैट हैपन्स ओनली टू अदर पीपल। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो रईस बनना है ना, ये कुछ लोगों का में जैसे रिजर्वेशन है, वो लोग रिजर्व्ड है और वो लोग ही खाली रिच बन सकते हैं। वैसा भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं आई विल इफ़ आई हैड मोर, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होता मैं ज़्यादा हैप्पी होता। तो ऐसा भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जिनके पास होता है वो लोग भी सुसाइड कमिट करते हैं। और तो वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। इफ़ आई वर वेल्दी आई वुड बाय एनीथिंग आई वांट। अगर मैं रईस होता तो मैं जो चाहता हूँ मैं खरीद सकता था। ऐसा भी नहीं है। हर जगह पे आपको लिमिटेशंस आते हैं। दूसरा है कि आई विश आई वर वेल्दी सो आई वुडेंट हैव टू वरी अबाउट मनी एनी मोर। अगर मैं बहुत रईस हो जाता हूँ तो मेरे को पैसे के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। ये भी गलत चीज़ है। आपको उस वेल्थ को कैसे मैनेज करना, उस वेल्थ को कैसे ग्रो करना और मैनेज करना, ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट सिलसिला है। कुछ लोग कहते हैं आई एम वेरी यंग, आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम टू बिकम वेल्दी, वाई सेव मनी नाउ। बोलते हैं कि मेरे पास बहुत समय है तो अभी, और जैसे ऑलरेडी एक वीडियो में इसके बारे में मैंने जिक्र ऑलरेडी किया है कि ऐसा नहीं होता है कि आप यंग है तो आपको बहुत समय है। जितना ज़्यादा समय आप वेल्थ क्रिएशन में देंगे उतना ही वो फास्टर और बेटर होगा। कुछ लोग सोचते हैं आई एम टू ओल्ड टू स्टार्ट सेविंग मनी। बहुत सारे लोग सोचते हैं अभी तो मेरी बहुत उम्र हो चुकी है, अभी मैं सेव नहीं कर सकता। ये भी गलत है। और वहाँ लोग सोचते हैं कि जब मैं यंग था, जब मैं जवान था, तब मैंने अगर बहुत ज़्यादा पैसा अगर सेव किया होता तो कितना मतलब मुझे फ़ायदा होता। ये भी गलत है। क्योंकि ये सोचना कब होता है, जब कोई भी यंग रहता है, जवान रहता है, उस सिचुएशन में कोई भी ये सोचता नहीं है। उस सिचुएशन में अलग सोचते हैं। और ये सोच जो है ये हमारी उम्र जब हो चुकी है तब लोग सोचते हैं। देयर इज़ नो चांस ऑफ मी एवर बिकमिंग वेल्दी, आई मेक ओनली 20,000 अ ईयर। तो अगर समझो जैसे कोई कहता है कि मैं इतना वेल्दी हूँ,
मतलब रईस नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा अप्रॉक्सीमेट $20,000 का ही मेरे को इनकम साल का आता है। तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, इनकम के ऊपर आपका वेल्थ बेस नहीं है। कोई कहता है कि मुझे अगर इनहेरिटेंस से अगर पैसा मिला होता, या लॉटरी अगर जीती होगी, या कोई कमर्शियल रियल एस्टेट होता, या मैं बिज़नेस अगर शुरू करता तो मेरी वेल्थ बहुत अच्छी होती। तो ऐसे भी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। जैसे ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस में आपको बताया है इसके बारे में। इफ़ आई वर रियली वेल्दी आई वुड हैव टेकन केयर ऑफ मच ऑफ माई हाउ मच आई पेड इन टैक्सेस। लोग कहते हैं कि अगर मैं बहुत वेल्दी होता ना तो टैक्स में कितना पैसा जा रहा है इसके बारे में मैं सोचता ही नहीं। बिल्कुल ये भी गलत है, गलत चीज़ है, क्योंकि आपको हर समय पे हर सिचुएशन में आपको टैक्स बचाने के बारे में सोचना रहेगा। दोस्तों अगर आपके ऐसे कुछ विचार है, ऐसे कुछ थॉट्स है, तो प्लीज़ उसको अपने मन से और अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है आपको वेल्थ क्रिएशन में मतलब बीच में आ जाएंगे। ये सीक्रेट नंबर 7 है। रॉन्ग बिलीफ अगर होगा, रॉन्ग पैराडाइम अगर होगा, तो आप कभी भी सक्सेस के रास्ते पे नहीं चल सकते। थैंक यू वेरी मच।